नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक जगत से निकलकर सामने आ रही है, जहां एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमें एक भी सीट नहीं दी गई है। पिछले हफ्ते मैंने बिहार में प्रेस को बताया था कि सीटों को लेकर मुझसे किसी की बात नहीं हुई है। मैं एनडीए की ओर से विधिवत घोषणा का इंतजार कर रहा हूं। सोमवार को जब एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। बता दें कि पशुपति कुमार पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीट मिलने से नाराज है। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। वैसे पशुपति कुमार पारस के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर कहा कि अब पशुपति कुमार पारस को अपने भतीजे को आशीर्वाद देना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। वैसे पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे पर बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी कहा है कि पशुपति कुमार पारस को इसके लिए किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनको नरेंद्र मोदी ने काफी सम्मान दिया है, उनको तो प्रधानमंत्री का एहसानमंद होना चाहिए। खैर, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए इस वीडियो में। बड़ा आरोप लगाया है, नाइंसाफी उनके साथ कर दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, मुझे लगता है उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको काफ़ी सम्मान दिया, पार्लियामेंट पहुंचे और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। बाकी आगे फैसला लेना उनका काम है। मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान पाना है तो एनडीए में रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। लगता है कि एक बड़ा कारण हुआ। देखिए, ये सीट का शेयरिंग का मामला था। उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, और मुझे लगता है कि उनके भाई हैं
और चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे क्या होना चाहिए। इतना ही नहीं, पशुपति कुमार पारस के इस्तीफा देने पर आरजेडी के भी ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता ने भी इस पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। था बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूज एंड थ्रो। पहले श्री चिराग पासवान जी के साथ धोखा किया, अब श्री पशुपति पारस जी के साथ धोखा किया है। अभी एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन सहयोगी दलों के अंदर नाराजगी की खबरें आ रही है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, आदरणीय मांझी जी को एक एक सीट देकर सल्टा दिया गया है, उनकी भी नाराजगी की खबरें हैं। अभी एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है, वो दिख रहा है होना है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बंटवारे के तहत बीजेपी एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। अन्य सहयोगी दल की बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 1 सीट मिली है। लेकिन इसमें पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिससे नाराज होकर अब पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दे दिया है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।